शांति। अभी हम कल का शेष भाग पहले कंप्लीट करेंगे। हम दूसरी संस्कृति से प्रभावित होकर के क्षोभ की भावना में न आए, परंतु नारी को जो प्रभु ने गुण शक्तियाँ दी उनका खुलकर के उपयोग करें। भारतीय नारी में जो बोलने का गुण, जो सोचने का गुण या जो करने का गुण, यह जितने भी गुण हैं, यानी मन वचन कर्म, तीनों से हम सभी को जीत सकते हैं, क्योंकि नारी एक है पर उसके स्वरूप अनेक हैं। वो माँ है, वो पत्नी है, बहन है, सखी है, साथी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है। वो बहुत कुछ इस जगत में कर रही है, और जिस भी छोटे जगत में वो प्रवेश करती है वो तुरंत समर्पित भाव से करती है। जिसको वो अपना बना लेती है उसके प्रति वो पूर्ण वफादारी से समर्पित भी हो जाती है। उसकी इस समर्पणता को जो समझता है वो उसका पूरा लाभ उठा पाता है, परंतु जो उसकी समर्पणता का अनुचित लाभ उठाता है वहाँ वह स्वर्ग बना हुआ घर नर्क बनना शुरू हो जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन भी बनती है, तो नारी ही नारी की सबसे बड़ी मित्र भी बनती है। कोई नया विचार, कोई नया कार्य करने की प्रणाली जब नारी शुरू करती है तो उसको सभी का सहयोग नहीं मिलता, उसको सभी स्वीकार नहीं करते। प्राथमिक दृष्टि में या तो उसकी मजाक की जाती या तो उसको समक्ष नहीं समझा जाता, या उसको उनके उन स्वतंत्र प्रगतिदायक आदर्श विचारों को दबा दिया जाता है। और नारी दब भी जाती है तो हम सभी हर एक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करें। मैं एक शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूपा हूँ। जितना अधिकार पुरुषों को है मुझे भी है। हाँ, यह जरूर है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दो के पूरक हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पुरुषों को ही करना सौंपता है, और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नारियों को ही करना सौंपता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नारी भी कर सकती है और नर भी कर सकता है। कुछ नारियों के कार्य नर भी कर सकते और कुछ नर के कार्य नारी भी कर सकती। ऐसी स्वावलंबता नारियों ने दिखाई भी है, ऐसी जागृति के कदम नारियों ने उठाए भी हैं। आज हम वर्तमान युग में देखें, आधुनिक जगत में देखें, पहले नारी इतना पढ़ाई नहीं करती थी, इतनी शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन अभी नारी भी डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्री भी बनी, पायलट प्लेन भी उड़ाती है। आज नारी अपने मन की इच्छाओं को एक न्यायिक रूप देती है, परंतु उसको प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि प्रत्येक नारी इस प्रकार की कोई मंजिल को चूज करे और उस राह पे चलना चाहे तो वह अपने नारीत्व के धर्म को, कर्म को निभाते हुए कर सकती है। महानगरों में तो आजकल जीवन प्रणाली इतनी यंत्रवत हो चुकी है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सारे काम घड़ी के कांटे पर ही होते हैं। शायद कई नारियों ऐसी हैं जिनको देख सचमुच सलाम मारने की दिल करता है। हाँ, है वो भी एक ही नारी, लेकिन वह सवेरे सवेरे उठती है, उठ करके अपने नित्य कर्म करती है, अपने पति के लिए भी उसके लंच का बॉक्स तैयार करती, बच्चों के लिए उनके स्कूल पर जाने की तैयारी, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, पीछे जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका भी सारा ख्याल करके तैयार करके जाना, अपने और कई कार्य
ना। फिर सुबह सुबह उसको बस पकड़नी पड़ती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई को 1 घंटा लगता, कोई को 1.5-2 घंटा भी लगता। भागी भागी ऑफिस में भी पहुंचती है, वहाँ भी अपना वर्क करती है, शाम को छुट्टी है। फिर पहुंच करके वापस शाम का रात्रि का भोजन, बाजार की जो भी खरीदारी आदि करना वह भी करना, बच्चों को होमवर्क कराना, घर के सदस्य को खुश करना और अपने पति देव को भी राजी रखना। नारी एक प्रतिभा अनेक, आप उनको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कैसे कर पाती हैं वह यह सब कुछ। और उसमें यह तो एक शारीरिक दिनचर्या, लेकिन मानसिक दिनचर्या वह जरा भी विश्राम नहीं ले पाती, मन से थोड़ी भी एकाग्र और शांत नहीं हो पाती, क्योंकि हर जगह उसको समय पर पहुंचना है, समय पर हर बात करनी है। और फिर घरेलू झगड़े, बच्चे मानते हैं नहीं मानते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, घर में सास नंद जेठानी आदि आदि अनबन होती रहती, उनके साथ कोई खिटपिट होती है और उस खिटपिट को भी वह उस समय निपटाती है। पति की भी कभी नाराज़गी देखने को पड़ता है, ऑफिस के अपने पहनावे को भी सोचना पड़ता है। ऑफिस में जाने के बाद कई ऐसी बातें होती हैं जो उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसके चरित्र के साथ छेड़खानी होती, बड़े रॉयल ढंग से भी होती है तो कभी सीधे ढंग से भी होती, तो वहाँ भी उसे युद्ध करनी पड़ती। तो टोटली उसको शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से इतने संघर्ष में घड़ियों से गुजरना पड़ता है। थकी हारी आती है, लेकिन फिर भी चेहरा मुस्कुराता, क्योंकि उसको खुद को जीना है। तो इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ आ जाती, सुनने की शक्ति, सुनाने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, भूलने की शक्ति, परखने की शक्ति, चुस्ती से कर्म करने की विधि, शक्तियाँ उसको सारे दिन में यूज़ करनी पड़ती। शक्तियाँ आए तो कहाँ से आए? कोई भी एक व्यक्ति आपके ऊपर यदि रोज आपको किसी बात पर टॉर्चर करे, रोज आपके ऊपर बोले, कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? सिर्फ उनके बोलने की बात नहीं, लेकिन जुल्म भी होते हैं, तो नारी कहाँ जाएगी? तो आज की नारी पढ़ी लिखी होती है, उसमें एक शक्ति आती है, सिर्फ शिक्षा की ताकत लाती है। शिक्षा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रगति की दिशा में कदम उठाने के लिए उमंग, उत्साह, हिम्मत, निर्भय, धैर्य, जो शक्तियाँ चाहिए वो कहाँ से आएंगी? जिसे कहते हैं विल पावर, वह विल पावर मिलती है स्पिरिचुअलिटी से, राजयोग से, जिस राजयोग के द्वारा यह सिद्धि प्राप्त होती है, जो इतना वो सहन कर पाती हैं कुछ एक नारियां। जिस भी घड़ी, जिस भी शक्ति अपने कार्य में विजयी होना चाहे, हम विजयी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हम आध्यात्मिक और राजयोग का अभ्यास करते हैं। नहीं तो आज परिवार टूट रहे हैं, कोई स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है आपस में। आज यदि परिवार के अंदर स्नेहपूर्वक संबंध से बंधे हुए ना हो, जुड़े हुए ना हो, तो क्या हो? परिवार के अंदर आज किसी का भी किसी से संबंध है, किसी का किसी से स्नेह है, उसके पीछे कौन सा कारण काम करता है? वह है विश्वास। वो विश्वास जिस घड़ी टूटता है, स्नेह भी कम होता लगता है। स्नेह के साथ साथ संबंधों में भी खटास आने लगती, कड़वाहट आने लगती, वृत्ति बदलती है, दृष्टि बदलती है, वाणी बदलती है, और उनके प्रति स्नेहपूर्ण संबंध के जो भी कर्म है, उन कर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन देखा है 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 मास नहीं, वर्षों तक चलता है। लेकिन यह राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान हमें एक निर्देशक बालक की तरह बनाता है। अगर हम बनना चाहें तो हमारे पर डिपेंड करता है। यदि हम
निर्दोष बच्चे की तरह ऐसे ही निर्दोष मायूस बनना चाहें हम बन सकते हैं, कि जहाँ ही लड़ाई हो और यहाँ ही एक दो को गले लगे, यहाँ ही झगड़ा हो और हम दोनों एक दो की बात को भुला दें, बीती को बिंदी लगा दें, संबंधों में मधुरता बनी रहे, तू मैं ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जिम्मेवारियां नारियों पर है। एक नारी बदलेगी तो पूरा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा, और इस तरह नारी पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकती है चाहे तो एक नारी से ही सारा संसार परिवर्तन हो सकता है। तो आज उठो और अपनी शक्तियों को पहचानो, उस परमात्मा से शक्तियाँ धारण करके अपने आप को शक्ति स्वरूपा बना के अपनी भारतीय संस्कृति को हमें अपने जीवन में धारण करना है, ऐसा शक्ति स्वरूपा बनना है। ओम शांति।